गांव सेंधुआ की छोटी सी घाटी में एक बूढ़ा साधु वर्षों से एक गुफा में तपस्या कर रहा था। लोग उसे गुप्त ऋषि कहते थे, क्योंकि किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था, बस उसकी धुंधली छाया और रहस्यमयी आशीर्वादों की कहानियां सुनी थीं। कहते हैं जो भी उनके पास गया उसकी किस्मत बदल गई, कभी अच्छा तो कभी अजीब, बहुत अजीब। एक दिन उस गांव में एक युवक आया। नाम था ईशान। पढ़ा लिखा, तेजस्वी, लेकिन जीवन से थका हुआ। उसने बहुत अच्छे काम किए थे, गरीबों की मदद, बूढ़ों की सेवा, बच्चों की शिक्षा। फिर भी उसकी जिंदगी दुखों से भरी थी। बार बार वही सवाल मन में उठता, मैंने अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? इसी सवाल का जवाब पाने वो गुप्त ऋषि की गुफा में पहुंचा। गुफा अंधेरी थी, लेकिन अंदर जाते ही एक मंद प्रकाश दिखाई देने लगा। वहां एक किताब थी, बहुत पुरानी, धूल से ढकी हुई, जिसके ऊपर लिखा था कर्मों की किताब। गुफा में पहुंचते ही किसी आत्मा की तरह एक आवाज आई, ईशान, यदि तुम जानना चाहते हो कि अच्छे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, तो इस किताब को पढ़ने की हिम्मत करो। लेकिन सावधान, हर उत्तर एक प्रश्न को जन्म देगा। ईशान ने किताब खोली और पहला अध्याय शुरू हुआ। एक महल, एक राजा, नाम था विक्रम, न्यायप्रिय, दयालु, प्रजा का सेवक। उसने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन युद्ध में पराजित होकर सब कुछ खो दिया। अंत में भिखारी बनकर मरा। ईशान चौंका, क्या यह ही अच्छे कर्मों का फल है? किताब में उत्तर आया, कभी कभी अच्छे कर्मों का फल इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में आता है। मृत्यु सबका अंत नहीं होती, यह केवल यात्रा का पड़ाव है। ईशान ने पूछा, तो राजा विक्रम को कभी फल मिला? पन्ना पलटा और नया दृश्य आया। विद्वान हरिहर राजा विक्रम ने पुनर्जन्म लिया। अब वह एक गरीब ब्राह्मण था, नाम हरिहर। बचपन से ही विद्वान, आदर्शवादी और बेहद सम्मानित। जीवन भर सत्य का साथ दिया, लेकिन अंत समय में उसकी बेटी की शादी के पैसे न होने से वह दर दर भटका। ईशान फिर व्याकुल हुआ, फिर भी फल नहीं मिला। किताब में लिखा था, कर्मों का फल तब मिलता है जब आत्मा सीखने को तैयार हो। हरिहर को केवल सम्मान चाहिए था, धन नहीं। उसकी आत्मा अहंकार से मुक्त होनी थी, इसलिए परीक्षा कठिन थी। ईशान अब समझने लगा था कि फल का स्वरूप वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी सम्मान, कभी ज्ञान, कभी केवल आत्म शांति। अध्याय 3। वर्तमान जीवन। स्वयं ईशान अब किताब के पन्ने पलटे और एक दर्पण जैसा दृश्य प्रकट हुआ। ईशान स्वयं, उसके अपने जीवन के दृश्य। वह अनाथ बच्चों को पढ़ा रहा है, बेसहारा वृद्धों की सेवा कर रहा है, लेकिन बदले में धोखा, गरीबी, उपेक्षा। ईशान ने पूछा, तो क्या मुझे कभी फल मिलेगा? उत्तर था, कभी किसी मुस्कान में, कभी किसी आंख के आंसू में, कभी किसी आत्मा के पुनर्जन्म में। अच्छे कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन समय और रूप ब्रह्मांड तय करता है, मनुष्य नहीं। अध्याय 4। रहस्यमयी यंत्र। गुफा के अंदर एक कोने में एक यंत्र था, घड़ी जैसी दिखने वाली एक दिव्य वस्तु। उस पर समय उल्टा चल रहा था। ईशान ने पूछा, यह क्या है? आवाज आई, यह समय चक्र है। इसमें हर जीव के कर्म गिने जाते हैं। जब अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी हो जाता है, तो जीवन में कोई चमत्कार घटता है। ईशान ने ध्यान से देखा, उसके नाम की सूक्ष्म रेखा उस घड़ी पर थी। उसके अच्छे कर्म चमक रहे थे, लेकिन बीच में कुछ संघर्ष बिंदु थे। ये क्या है? ये वो क्षण है जब तूने फल की अपेक्षा की, और जब अपेक्षा होती है तब कर्म व्यापार बन जाता है, भक्ति नहीं। ईशान स्तब्ध रह गया। अब एक आखिरी दृश्य उभरा, भविष्य का। एक अनाथ बच्चा बड़ा होकर शिक्षक बना, जिसने हजारों बच्चों का जीवन बदला। एक वृद्धा को सम्मान मिला जब उसका बेटा, जिसे ईशान ने पाला था, मंत्री बन गया। एक युवती जिसने आत्महत्या करने वाली थी, वह अब महिलाओं के लिए संस्था चला रही थी, क्योंकि ईशान ने उसे रोका था। ईशान को एहसास हुआ
उसके अच्छे कर्मों के फल वो नहीं, दुनिया के कई लोग भोग रहे थे। आवाज फिर आई, हर अच्छा कर्म ब्रह्मांड में गूंजता है, उसका प्रभाव सीमित नहीं होता। तू कारण बन गया, यही तेरा फल है। अध्याय 6। अंत या नई शुरुआत। ईशान ने किताब बंद की और वह गुफा अदृश्य हो गई। लेकिन अब उसके भीतर एक नई चेतना थी। वह गांव लौटा, फिर से सेवा करने लगा, लेकिन अब किसी अपेक्षा के बिना। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे, सम्मान, शांति और फिर वो फल भी जिनकी उसे कभी आशा नहीं थी। एक दिन उसे एक पत्र मिला, देश के राष्ट्रपति से, जो कभी उसका छात्र था। उपसंहार। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। ईशान अब वृद्ध था, लेकिन आंखों में तेज था। किसी ने पूछा, क्या आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल गया? वो मुस्कुराया, फल मिला, लेकिन तब जब मैंने फल की इच्छा छोड़ दी। अच्छे कर्मों का फल तभी आता है जब आत्मा तैयार हो, कभी मुस्कान बनकर, कभी आंसू पोंछते हाथ बनकर, और कभी किसी और के जीवन में रोशनी बनकर। लेकिन प्रश्न अभी बाकी है। क्या आप भी किसी अच्छे कर्म का फल खोज रहे हैं? तो याद रखिए, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि ब्रह्मांड सब देखता है और सही समय पर, सही रूप में हर अच्छा कर्म लौट कर आता है। कभी सौगात बनकर, कभी सीख बनकर, कभी चमत्कार बनकर।